इसलिए कहते हैं कि भाई सीखो, अपनी नमाज अपने किसी बड़े को जाकर के सुनाओ, दुआ मांगने का तरीका के सीखो। मुसलमान है, 50 साल की उम्र के हो गए, जरा इनको कहिएगा भाई मैं जरा काम से जा रहा हूं, मगरिब की नमाज आप पढ़ा लीजिए। कहा मौलवी साहब नमाज पढ़ाना मेरा काम नहीं है। क्यों भाई? तो अच्छा अलहम्दु शरीफ आती है, सूरत का पता नहीं है, मुझे नमाज पढ़ाते नहीं आता। बाप मर गया घर में, बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, जनाजा की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं है। बस्ती वाले देख रहे हैं, किसी ने बेटे से कहा डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब जरा अपने अब्बू की नमाज जनाजा पढ़ा लीजिए। तो वो अपना मुंह छुपाता है। बाप ने पैसे दुनिया कमाने में लगाए हैं, दुनिया की डिग्रियां जो है पाने के लिए अपने पैसों को बर्बाद किया है, दुनिया का नॉलेज अपने बच्चे को सिखाया है, अगर नहीं सिखाया तो दीन का तरीका नहीं सिखाया, जिसके नतीजे में बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। चेन्नई के करीब के अंदर में किसी गांव की कारगुजारी आई, बाप का इंतकाल हो गया, 3 बेटे हैं, तीनों बड़ी पोस्टों के ऊपर में हैं, बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, बाप का इंतकाल हो गया। छोटी सी बस्ती थी, लोगों ने जनाजा तैयार किया, सफ़े लग गई है, नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो मिलजुल कर मशवरा करके सबसे बड़ी पोस्ट पर जो बेटा था इसको बुलाया कि बेटा और कोई नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, आप बड़े ज़हीन हो, जरा अपने अब्बा की नमाज जनाजा पढ़ा लो। तो बेटा ये कह रहा था कैसे पढ़ाऊं, जोहर पढ़ते हैं ऐसे पढ़ाऊं, 2 रकात नफल पढ़ते हैं ऐसे पढ़ाऊं, जनाजे की नमाज में तकबीर कितनी होती है उसका मुझे अंदाजा नहीं है, पढ़ाने वाला कोई न मिला। बताने वाले ने कारगुजारी बताई, उस बाप को बगैर नमाज जनाजा पढ़ाए कब्र के अंदर में दफन कर दिया। तो यहां अल्लाह का करम है, फोन कर देते मौलाना आ जाते हैं। जहां माहौल नहीं है, दीनदारी नहीं है, मेरे भाइयों खुदाए पाक की कसम, आज हमने हमारे नबी का लाया हुआ दीन की हमने कदर नहीं की है, जिसके नतीजे के अंदर में आज का मुसलमान दुनिया के अंदर में मारा मारा फिर रहा है। जवान बच्चे की शादी है, 7, 8, 10, 12 दिन बाकी है, जरा इसको कहते हैं बेटा शादी से पहले जरा आना, जरा सुन्नतें सीख लेना। शादी करना ये खाली मौज मस्ती का जो है ड्रामा नहीं है, ये शादी ऐसे ही खाली जो है फॉर्मालिटियां नहीं है, ये शादी खाली मजे के लिए नहीं है, शादी की खुशी में हमारे नबी ने सुन्नत तरीका सिखाया है, एक एक चीज हमको बताई है, इसमें फर्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नतें भी हैं। बेटा जरा आना, तेरी शादी से पहले कुछ सीख लेना। जिंदगी शादी की शुरुआत नबी के सुन्नत तरीके पे करोगे, अल्लाह पूरी जिंदगी में बरकत अता फरमाएगा। कितनों को कहा, एक लड़के ने क्या जवाब दिया पता है, मौलवी साहब शायद ऐसे तो मुझे कोई टाइम तो नहीं मिलेगा, मैं रोजाना रात को इंटरनेट के ऊपर में सीख लेता हूँ, इंटरनेट के ऊपर में देख लेता हूँ, यूट्यूब के अंदर में मुझे सब पता चल जाता है। अफसोस है खाक सीखते हो, ये दुनिया रंग बेरंग भी अल्लाह ने बनाई है, अंदर बोलने वाले अलग अलग बोलते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, इतना समझाने के बाद भी शादी का सुन्नत तरीका सीखने के लिए मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं। बगैर सीखे शादियां हो रही है, बगैर सीखे नमाजें पढ़ी जा रही है,
बगैर सीखे जो है जनाजे की नमाजें पढ़ी जा रही हैं, ऐसे ही खड़े हैं। इमाम साहब ने पहली तकबीर में कहा अल्लाहु अकबर, ये भी चुपचाप खड़ा है। हालांकि हुजूर ने तरीका बताया, पहली तकबीर में सना पढ़ो, इसमें ये चीज़ बढ़ाओ, दूसरी तकबीर के अंदर में दुरूद इब्राहिम पढ़ो, तीसरी में दुआए मैयत पढ़ो और चौथी के अंदर में सलाम फेरो। जिंदगियां गुजर गई, हजारों नमाजे जनाजा पढ़ी, लेकिन हमको आज तक जनाजे की नमाज की दुआ भी याद नहीं है। हाँ, जरा इसके ऊपर गौर करना। दुनिया का छोटे से छोटा काम सीख करके किए जा रहे हो, इतना बड़ा दीन जिस पर अल्लाह ने कामयाबी का वादा फरमाया, जिस पर अल्लाह ने आखिरत में जन्नत का वादा फरमाया, बगैर सीखे ऐसे ही चले जा रहे हो, तो आज हमें अपने ईमान की फिक्र करने की सख्त ज़रूरत है।